पुराणों और शास्त्रों के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि रावण की मृत्यु की नींव त्रेता युग से बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। इस कथा की मुख्य पात्र वेदवती थीं, जो राजा कुशध्वज और माता मालावती की पुत्री थीं। राजा कुशध्वज स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे और महान विद्वान थे। वेदवती का जन्म किसी साधारण परिस्थिति में नहीं हुआ था, बल्कि वे साक्षात देवी लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थीं। जन्म के समय ही उनके मुख से वेदों की ऋचाएं फूट रही थीं, जिसके कारण उनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती बचपन से ही सांसारिक सुखों से विरक्त थीं। उनका एकमात्र संकल्प भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना था। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और गंधमादन पर्वत पर जाकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगीं। उन्होंने वहां कई वर्षों तक केवल वायु और जल का सेवन करते हुए भगवान नारायण का ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान दिया कि वर्तमान जन्म में तो नहीं, परंतु अगले जन्म में वे अवश्य ही उनकी पत्नी बनेंगी। इसी तपस्या के दौरान एक दिन लंकाधिपति रावण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ था और वो गंधमादन पर्वत से होकर गुजरा। वहां उसने तपस्या में लीन तेजस्वी और अत्यंत सुंदर वेदवती को देखा। वेदवती की सुंदरता और उनके चेहरे के दिव्य तेज को देखकर रावण कामांध हो गया। उसने वेदवती के पास जाकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और अपनी लंका की पटरानी बनने का प्रलोभन दिया। वेदवती ने अत्यंत विनम्रता परंतु दृढ़ता के साथ रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है। रावण अपनी शक्ति के अहंकार में इतना अंधा था कि उसने मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। जब वेदवती ने उसे बार बार मना किया तो क्रोध और वासना के वशीभूत होकर रावण ने उनके केश पकड़ लिए और उनके साथ बल प्रयोग करने की कोशिश की। एक तपस्विनी के लिए परपुरुष का स्पर्श अपमानजनक था। वेदवती ने अपने तपोबल से स्वयं को रावण की पकड़ से मुक्त किया और उसी क्षण अग्नि प्रज्वलित कर ली। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा कि जिस देह को उसने छुआ है वो अब उसे त्याग देंगी, लेकिन वे पुनर्जन्म लेंगी और रावण के समूल विनाश का कारण बनेंगी। यह कहकर उन्होंने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। समय बीतने पर वही वेदवती राजा जनक की पुत्री माता सीता के रूप में प्रकट हुईं। रामायण के कुछ प्रसंगों जैसे रामायण में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब रावण सीता हरण के लिए आया तब श्री राम ने असली सीता को अग्निदेव की शरण में सुरक्षित कर दिया था और रावण के सामने जो रूप प्रकट हुआ वह माया सीता थी, जो वास्तव में वेदवती का ही पुनर्जन्म थी। इस प्रकार पूरे वनवास और लंका में रहने के दौरान वो वेदवती ही थीं जिन्होंने रावण के विनाश की योजना को पूर्ण किया। अंत में जब रावण का वध हो गया और अग्नि परीक्षा की घड़ी आई, तब माया रूपी वेदवती पुनः अग्नि में समा गईं और असली माता सीता श्री राम के पास लौट आईं। इस प्रकार वेदवती ने अपने पूर्व जन्म के अपमान का बदला लिया और रावण के अंत का मुख्य कारण बनी। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।